हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई घर से अभियान HMIS के साथ मैं प्रिया मौर्य, आपकी 4th क्लास की SST टीचर, आज आपको 4th क्लास का चैप्टर 1 ग्लोब एंड मैप्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। डिड यू नो द फर्स्ट मैप वॉज मेड ऑन क्ले टैबलेट्स इन इजिप्ट अबाउट 4000 ईयर्स एगो। क्या आप जानते हैं पहला मैप मिट्टी की गोलियों पर इजिप्ट में करीब 4000 साल पहले बनाया गया था। रीड एंड आंसर्ड बाई टिकिंग द करेक्ट बॉक्स। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने जा रही हूँ। अगर आपका आंसर सही है, हाँ में है, तो आप यहाँ पे टिक का साइन लगाएंगे। फर्स्ट इज हैव यू एवर सीन अ मैप। क्या आपने कभी मैप देखा है? सेकेंड इज हैव यू एवर सीन द मैप ऑफ द सिटी इन विच यू लिव। क्या आपने कभी उस सिटी के मैप को देखा है जहां आप रह रहे हैं? अगर देखा है तो आप यहाँ पे टिक का साइन लगाएंगे। थर्ड इज इट इम्पोर्टेंट टू नो डायरेक्शंस बिफोर स्टडिंग द मैप्स। क्या हमारे लिए डायरेक्शंस के बारे में जानना जरूरी है मैप के अध्ययन से पहले? फोर इज अ पॉलिटिकल मैप टेल्स अबाउट द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स एंड कंट्रीज। जो हमारा राजनीतिक नक्शा हमें राज्यों और देशों की सीमाओं के बारे में बताता है। ओके, नेक्स्ट इज मैप्स, नक्शे। A map is a visual representation of an entire area or part of an area, usually on a flat surface drawn according to a scale. एक नक्शा एक क्षेत्र या एक क्षेत्र के एक भाग का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है जो एक पैमाने के अनुसार खींची गई एक सपाट सतह है। मैप्स आर इजी टू कैरी एंड स्टोर। मैप्स को कैरी करना और स्टोर करना बहुत आसान है। दे कैन बी फोल्डेड, हम उन्हें मोड़ सकते हैं, एंड केप्ट इन स्मॉल स्पेसेस, और उन्हें छोटी सी जगह पे भी रख सकते हैं। मैप्स गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया। नक्शे एक क्षेत्र के बारे में विस्तार से हमें जानकारी देते हैं। दे कैन शो लार्ज पोर्शंस ऑफ एन एरिया एट वंस। वे एक बार में एक क्षेत्र के बड़े से हिस्से को दिखा सकते हैं। मैप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। नक्शे विभिन्न प्रकार और आकार के होते हैं। द 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मैप्स। 3 सबसे सामान्य प्रकार के मानचित्र इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज फिजिकल मैप, मीन्स भौतिक मानचित्र। सेकेंड इज पॉलिटिकल मैप्स, मीन्स राजनीतिक मानचित्र। थर्ड इज थीमेटिक मैप्स, मीन्स विषयगत मानचित्र। फर्स्ट, फिजिकल मैप्स। Physical maps show the different countries of the world along with their capitals and state boundaries. भौतिक मानचित्र दुनिया के विभिन्न देशों को उनकी राजधानियों और राज्य की सीमाओं के साथ दिखाते हैं। Political maps. Political maps show the boundaries of the continents, countries, states as well as cities. राजनीतिक मानचित्र महाद्वीपों, देशों, राज्यों के साथ साथ शहर की सीमाओं को भी दर्शाते हैं। थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स गिव अस स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एरिया, लाइक द एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन एन एरिया, द व्हीट कल्टीवेशन इन अ कंट्री, एक्सेट्रा। विषयगत मानचित्र हमें स्पेशल इंफॉर्मेशन देते हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में, एक क्षेत्र में वर्षा के औसत वितरण के बारे में, एक देश में गेहूं की खेती आदि के बारे में। These maps are named accordingly depending upon the information provided by them. इन मानचित्रों को उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर नामित किया जाता है। A book that contains a collection of maps is called an atlas. वह किताब जिसमें मैप्स का संग्रह होता है, बहुत सारे मैप्स होते हैं, उसे हम एटलस कहते हैं। While maps have many advantages, they carry some disadvantages as well. जैसा कि नक्शे में कई लाभ होते हैं और उसके साथ ही उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है शेप में। बट मैप्स आर ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस। लेकिन मैप्स क्या बने होते हैं? एक फ्लैट सरफेस में बने होते हैं। देयरफॉर दे मे नॉट बी सो एक्यूरेट। इसलिए वे बिल्कुल एक्यूरेट मीन्स
सटीक नहीं हो सकते हैं। थैंक यू। अब आप इस चैप्टर को दोबारा से यहाँ तक रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।